तीसरा अपने पास में कौन सा, क्लोनिंग स्थल। आपके क्लोनिंग स्थल का मतलब हो गया कि भाई पहला तो ओराई प्रारंभन गणना, दूसरा अपने पास में सिलेक्टेबल मार्कर, तीसरा क्लोनिंग स्थल। वाक में एक ही पहचान स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंध एंजाइम क्रिया कर सके तथा आपके डीएनए को जोड़ा जा सके, एक ही केवल होना चाहिए। ज्यादा यदि क्लोनिंग स्थल होते गए तो कॉन्स्ट्रक्ट यानी कि सिकुड़न उसमें प्रारंभ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल पीबीआर में ये 2 प्रकार के क्लोनिंग स्थल होते हैं, एक से अधिक पहचान स्थल होने पर प्रतिबंध एंजाइम की क्रिया में क्या होती है, आपके स्थानों पर कटना प्रारंभ हो जाते हैं या कॉन्स्ट्रक्ट होना प्रारंभ हो जाता है। चौथा क्या, जीन क्लोनिंग हेतु वाहक पौधे या जंतु। अब जीन तो अपने को मिल सकता है, डीएनए के अंदर क्या मिलेगा, जीन, और उसके लिए हमें या तो पौधे या जंतुओं के अंदर उसको हमें क्या करवाना, प्रवेश करवाना, और प्रवेश करवाने के बाद के उसका ओवरऑल रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि भाई उसका ओवरऑल फंक्शन क्या निकलता है। जैसे पुनर्योगित डीएनए की रूपांतरण प्रक्रिया जीवाणु या विषाणु में करने के बाद में यूकैरियोटिक कोशिका में की जाती है। कहने का मतलब जो रिकम्बाउंडेड डीएनए बना है उस डीएनए को हम पहले तो किसमें, एक बैक्टीरिया में डालेंगे, फिर वायरस में डालेंगे, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती है जिनके अंदर क्लियर न्यूक्लियस भी सीन होता है और जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। उसके अंदर हम क्या डालने वाले, रिकम्बाउंड डीएनए, जो अपने पास में 2 डीएनए के ग्रुप यानी 2 डीएनए के मीटिंग से बना था। उसके बाद में जैसे एग्रोबैक्टीरियम आपके ट्यूमिशियंस कई द्विबीजपत्री पौधों में रोगजनक या पैथोजन का कार्य करता है। ये बैक्टीरिया क्या फैलाता है, रोगजनक फैलाता है, जिसको हम क्राउन गोल कहते हैं यानी गांठ फैलाता है। वे डीएनए एक खंड जिससे टी डीएनए को वे डीएनए के एक खंड जिसे हम टी डीएनए कहते हैं, रोगजनक पैथोजन का एक खंड जिसे हम टी डीएनए कहते हैं, इसको रूपांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिका में ट्यूमर में रूपांतरित करता है और ये आबुर्द एवं कोशिका रोगजनक के लिए जरूरी राशनों का उत्पाद करते हैं। कहने का मतलब हो गया ये प्लांटों के अंदर क्या बनाएगा, ट्यूमर। क्राउन गोल का मतलब क्या हो गया कि गांठें बनाना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। उसके बाद में अपने पास में क्या, दूसरा हम क्या ले, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेशंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग सेवाक के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है, जो कि पौधों के लिए रोगजनक नहीं है। अब देखो यदि जो डिजीज फैला है उस डिजीज में से हम उस जीन को ही हटा देते हैं या उस फंक्शन को ही हटा देते हैं जिसकी वजह से वो गांठ फैल रही थी, अब उसका हम वापस से किसी दूसरे फंक्शन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर गांठ नहीं बनेगी। कहने का मतलब हो गया पहले हमने क्या लिया कि जैसे मेरे पास में रोगजनक फैला रहा था, ठीक है, और उसका हमने दोनों का संग्रहण करवाया तो हमने पास में मिला कि भाई गांठ बन रही थी। दूसरा जो रोगजनक नहीं फैला रहा था, उस जो फैला है, कहने का मतलब जो रोग फैला है उसके साथ में और दूसरे जिससे रोग नहीं फैल रहा, उन दोनों को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। जो रोग नहीं फैला रहा था उसको हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां होगा क्या कि आबुर्द या गांठ नहीं बनेगी। वांछित जीन को रूपांतरित कर उसका क्या किया जाता है, बाद में बेटा उपयोग कर लिया जाता है, यानी कि जो बिना कोई गांठ या रोग नहीं फैलाएगा उसको आगे की ओर हम क्या कर लेंगे भाई, रूपांतरित कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे अपने पास में डीएनए के प्रकार, जो वाहक डीएनए, उस वाहक डीएनए के प्रकार, पहला सी डीएनए जिसको हम कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, रिवर्स आपके ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से एमआरएनए द्वारा संश्लेषित किया जाता है। किसको, सी डीएनए को। ये प्रकार है, नाम जरूर याद रखना है। सिंथेटिक डीएनए जिसको हम एस डीएनए कहते हैं, कृत्रिम रूप से इन विट्रो परिस्थितियां, विविध परिस्थितियों के अंदर इसका संश्लेषित किया जाता है। रैंडम डीएनए, आरडीएनए रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको भी काटा जाता है। उसके बाद में अब अगला चरण अपने पास में क्या, परपोषी जीवों में निवेशन। अब भाई जो अपने को सिलेक्टिव हमने क्या कर लिया, प्रारंभ करके भी देख लिया, वाक में हमने सिलेक्ट करके भी देख लिया, हमने स्थलों को आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने जंतुओं में उसको, पादपों में आपके जंत बैक्टीरिया के रूप में उसको प्लांटों के अंदर ट्रांसफर भी करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ई कोलाई फंक्शन है उसके अंदर हम क्या करवाने वाले, एंट्री करवाने वाले हैं। आरडीएनए को ग्राही कोशिकाओं में प्रवेश करवाने पर अनेक विधियां हैं, यानी कि जो नया डीएनए मिला है उसको हम आगे या रिकम्बाउंडेड डीएनए उसको आगे प्रवेश करवाने की
कई विधियां हैं आरडीएनए निवेशन से। सबसे पहले प्रपोषी कोशिकाओं को विसंयोजिनी धनाइन जैसे कैल्शियम की सांद्रता के साथ में करवाने पर डीएनए जीवाणु कोशिका की भित्ति में स्थित छिद्रों में प्रवेश कर जाता है, जिसमें काफी सहायता मिलती है। आपके प्रपोषी कोशिकाओं डीएनए के साथ बर्फ के साथ में रख दिया जाता है, डीएनए प्रवेश करवा जाता है, इसके बाद थोड़े समय के बाद तापक्रम पर रख दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो डीएनए है उस डीएनए को हम क्या कर लें कि कुछ केमिकल डालकर उसके अंदर प्रवेश करवा दें प्रपोषी कोशिका में, फिर वहां से हम इसको क्या दे दें, थोड़ा सा टेम्परेचर या तापक्रम इसका बढ़ा देते हैं और बर्फ वापस वहां से बर्फ पर रखते हैं, तो पुनर्योगित डीएनए पूर्णतः प्रपोषी कोशिका में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। प्रपोषी कोशिका का मतलब ई कोलाई। यहाँ मैंने उन डीएनए के खंडों को रख दिया, यहाँ मैं कोई बर्फ की स्लाइड डाल रहा हूँ, इसके ऊपर प्रेशर डालता जाऊंगा, टेम्परेचर इसको देता जाऊंगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि डीएनए के जो खंड है वो खंड अंदर की ओर क्या चल जाएंगे, धस जाएंगे। पहली विधि तो वह है। अब सेकंड क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब भाई डीएनए को भरा और घुसा दिया किसके अंदर, प्रपोषी के अंदर। प्रपोषी कौन है, अपनी ई कोलाई, उसके अंदर क्या कर दो, डाल दो। तीसरी क्या भाई, जेन गन। जेन गन का मतलब हो गया डीएनए को लेपित करके स्वर्ण या टंगस्टन सूक्ष्म कणों की उच्च वेग के साथ बमबारी किया जाती है। कहने का मतलब गन के टाइप हम इसको किसके रूप में, स्वर्ण या टंगस्टन के कणों के रूप में उनको भर के क्या करेंगे, उसकी जोर जोर से किसके ऊपर बौछार करने वाले, ई कोलाई के ऊपर बौछार करने वाले, ताकि वो अंदर की ओर धस जाए। कौन धस जाए, डीएनए के खंड। नेक्स्ट अपने पास में पुनर्योजित डीएनए का। अब देखो कहने का मतलब भाई डीएनए अंदर तो चले गए, फंक्शन भी इनका सेटअप हो गया। अब पुनर्योजित डीएनए को अलग करना है। डीएनए को अलग करने की टेक्निक क्या है, सबसे पहले पृथक डीएनए का पृथक्करण। वांछित डीएनए या डीएनए वाली कोशिकाओं का चयन करके उनका चयन किया जाता है, जिससे डीएनए बाहर निकल जाता है। इसके लिए जीवाणु कोशिका या लाइसोसोम पादप कोशिकाओं के सेल्यूलोज कवक तथा कार्टिनेज एंजाइम से उनका क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। कहने का मतलब सिंपल वर्ड में याद रखना, आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसकी डीएनए को अलग करना है। डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन आरएनए से अलग करने के लिए प्रोटीनेज और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित किया जाता है। ये भी एंजाइम का नाम याद रखना और इसमें कुछ नहीं है। डीएनए को विशिष्ट स्थानों या स्थलों से काटना। सर्वप्रथम प्रतिबंध एंजाइम यानी कि जो एंडोन्यूक्लियस के साथ में डीएनए जो होगा, देखो डीएनए को अब क्या करना, अलग कर रहे हैं, नया डीएनए बनाना, काटना तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बीच में से काटेंगे। जैसे आपके पास में ये चेन है 5 डेज चेन 3 डेज चेन, अब यहाँ आपने बीच में से काटा तो नई यहाँ पर आपके पास में चेन बनी। कौन सी चेन, 5 डेज चेन 3 डेज चेन, यानी कि उन स्थलों की अपने को आइडेंटिफिकेशन भी करनी है कि कौन से भाग से हमें इसको काटना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब देखो इसे एगोरेज जेल का उपयोग करते हुए आणविक छलनी के भांति व्यवहार करती है। हम एक एगोरेज जेल का उपयोग करते हैं जो आणविक छलनी के रूप में क्या करेगी, व्यवहार करेगी, क्योंकि हमने डीएनए को तो काट लिया। काटने के बाद क्या करेंगे, समुद्री घास, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम आदि से प्राप्त की जाती है। किसको, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए किसको काम में लेने वाले हो, एगोरेज जेल। एगोरेज जेल आपको कहां से मिलेगी, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम से प्राप्त होती है। समुद्री घास को पीसकर एगार एगार पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है, उससे हमें क्या मिल जाती है, जो ये एगोरेज मिलती है। जब विद्युत धारा प्रवाह होता था उस समय डीएनए खंड जो ऋणावेशित होते हैं वो एनोड की तरफ गमन करते हैं। अब देखो ऋणावेशित का मतलब हो गया कि अपने पास में हम इसके ऊपर जो पट्टिकाएं हैं, यानी कि ये जो फंक्शन बना हुआ, यहाँ पर डीएनए के टुकड़े डालेंगे। डीएनए के टुकड़े यदि देखो डीएनए के टुकड़े कैसे हैं, या नेगेटिव चार्ज होंगे जो कि ऋणावेशित है, नेगेटिव चार्ज होते हैं जो एनोड की तरफ गति करते हैं। एनोड का मतलब हो गया कि नेगेटिव चार्ज है तो उस फंक्शन की ओर जाएगा। डीएनए खंड एगोरेज जेल के छलनी के प्रभाव से आकार में सारे अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने का मतलब हो गया जो खंड आकार में छोटा हो गया वे अधिक दूर तक गति करता है एवं इन खंडों को देखने के लिए इथिडियम कंपाउंड, देखो सिंपल चीज में बताता हूं कि भाई एक ये मेथड हम यूज ले रहे हैं। यहाँ आपकी ये खंड है, ये सारे डीएनए अपना यहाँ डीएनए हमने डाल दिया। ये डीएनए सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज, सॉरी
डीएनए क्या नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव। अब यहाँ जो डीएनए के छोटे छोटे खंड है वो तो सारे नीचे आ जाएंगे और जो बड़े खंड है ये इनमें फंस जाएंगे। किसमें? जो एगोरेज जेल डाली हुई थी उस एगोरेज जेल के अंदर बड़े खंड फंस जाएंगे, छोटे खंड क्या कर जाएंगे? आगे चले जाएंगे। इट मीन इनमें अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनको हम किसके द्वारा? इथियोडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करेंगे, जिससे हमें जो कण दूर दूर है आपके चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। और डीएनए पट्टिकाओं को कहने का मतलब जो कण भले ही छोटे हो परंतु बाद में जैसे हम इसके ऊपर वो पाउडर डालेंगे जो चमक रहा हो तो वो ऑटोमेटिक हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और उन डीएनए को हम क्या कर लेते हैं भाई? अलग कर लेते हैं छोटे। अब तीसरा चरण क्या? पुनर्योजित डीएनए का निर्माण। स्रोत से कटे हुए वांछित डीएनए खंड को लाइगेज एंजाइम की सहायता से सेवाक के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे हम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण करते हैं। यहां देखो एंजाइम दोनों डीएनए लड़ियों के एक ही स्थान से काटा जाता है। ये एक यहां से लेकर यहां कंप्लीट अपने पास में एक डीएनए बना हुआ। यहां पर आपके क्या ग्वाइनिन, एडिनिन, एडिनिन, थायमिन, थायमिन, ये फंक्शन जो मैंने आपको पहले बताया था, ये भी फंक्शन पहले यहां बताया। ये थोड़ा सा बीच में से कटा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि अपने को क्या करना है? नए डीएनए का निर्माण करना है या नहीं करना। तो यहां जो ऊपर वाला ये फंक्शन है ए, इसको मैंने क्या कर दिया? काट दिया। अब यहां इस साइड में मैंने किसको काट दिया? नीचे वाले को। एक साइड में आपके पास में इस टाइप की फंक्शन बनी, कहां? ऊपर वाले में। और इस साइड में आपके पास में कैसा फंक्शन बना? ऐसा। अब नीचे क्या करना? दोनों को ज्वाइंट कर दो। ज्वाइंट का मतलब हो गया हमने इनको सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने पर फंक्शन वापस से आपके पास में कौन सा आएगा? वही GAA और उसके बाद में क्या? TTC। यही आपके पास में फंक्शन आना है। कोई फंक्शन इसके अंदर आपके चेंज नहीं होगा। यानी कि डीएनए भले ही अलग हो परंतु बाद में हम इनको क्या कर देंगे? सेपरेट। भले ही हम एक फंक्शन को यहां से निकाल रहे हैं और इसी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? डीएनए के निर्माण के नाम से जानते हैं। फिर आता पीसीआर। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डीएनए का विकास पीसीआर का विकास आपने किसने किया था? कैरी मुलस ने किया था। इस विधि द्वारा डीएनए के छोटे से छोटे टुकड़ों से कुछ ही घंटों में हम क्या कर सकते हैं? प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। इनकी डीएनए रिप्लिकेशन के द्वारा, डीएनए रिप्लिकेशन मेथड को यूज लेकर हम पीसीआर के द्वारा किसका क्या कर सकते हैं? करोड़ों प्रतिरूपियां या प्रतिलिपियां तैयार कर सकते हैं। इसमें सामान्य डीएनए पॉलीमरेज के स्थान पर टैंक डीएनए। अब देखो यहां थोड़ा जरूर ध्यान रखना, यहां हम कौन सा डीएनए काम में लेंगे? टैंक डीएनए काम में लेंगे। पॉलीमरेज काम में लिया जाता है। ये एंजाइम थर्मस आपके एक नाम है जिसका नाम है एंजाइम थर्मस एक्विटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसे सामान्य डीएनए पॉलीमरेज स्थान में टैंक डीएनए, और टैंक डीएनए को कहां से लिया जाएगा? थर्मस एक्विटिकस नामक, किससे? थर्मस एक्विटिकस नामक जीवाणु से इसको प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में टैंक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ताप स्थायी होता है, इनकी टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है। ये क्रिया आपके कितनी 72 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। बेटा ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है तो मेरी डिटेल क्लास में आपको जाना होगा। यहाँ आपको इसकी इतनी डिटेल नहीं है कि यहाँ तो सिर्फ आपको एग्जाम के बेस पर थोड़ा समझाया जा रहा है। और अधिक स्थायी और 90 डिग्री पर भी इसको क्या किया जा सकता है? सक्रिय किया जा सकता है। ये कौन है आपके? देखो कहने का मतलब पीसीआर कैरी मुलिस ने दिया था, करोड़ों फोटोकॉपियां तैयार कर सकती है। सामान्य डीएनए के स्थान पर कौन सा डीएनए आएगा? टैंक डीएनए, जिसको हमने किससे प्राप्त किया था? थर्मस एक्विटिकस नामक एक जीवाणु है जिसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। किसको? जो टैंक डीएनए। फिर अपने को डीएनए पुनर्योजित डीएनए पर परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरण। अब उनको सूक्ष्म अन्वेषण एवं जीन गण विधि के द्वारा उसका क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है। पुनर्योजित प्रोटीन, यदि कोई प्रोटीन कोडिक जीन किसी भी विषम जात परपोषी कोशिका में प्रवेश कर अपने लक्षण या गुणों को अभिव्यक्त करता है तो उसे पुनर्योजित प्रोटीन कहते हैं। कहने का मतलब
प्रोटीन का सिक्रेशन होना। प्रोटीन का सिक्रेशन कब होना, चाहे कंडीशन कोई भी मिले, चाहे इसको जीन सम मिले, चाहे विषम मिले, परंतु वहां पर जाकर वो अपने प्रोटीन को सिक्रिएट करेगा। इट मींस क्या हो गया, उसको हम पुनर्योगज प्रोटीन बोलते हैं। पुनर्योगज प्रोटीन ये स्कंदन कारक यानी कि आपके सक्लेट हो सकते हैं स्कंदन कारक के रूप में, इंसुलिन के रूप में, और ये आपके हीमोफीलिया और इन फंक्शनों के अंदर ये काम में आता। बेटा ये पढ़ लेना, ये छोटी सी डिटेल है। अब ये क्वेश्चन आपके आता है बायोरिएक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक ऐसा माध्यम है जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता तथा कीमत को अच्छी तरीके से जांचा जाता। अब देखो भाई, अपने पास में हमने एक डीएनए से एक जो वांछित डीएनए, बुरा डीएनए था, उसके साथ अच्छा डीएनए जोड़ लिया, अच्छा डीएनए बना लिया, हमने उसको क्या कर दिया, आगे वाक में डाल दिया, वाक से हमने इसको परपोशी में डाल दिया। अब अपने उससे चाहिए पीसीआर कर ली, क्यों, हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पाद चाहिए थे, हमने उसको पीसीआर मेथड के द्वारा मल्टी टाइप ऑफ डीएनए बना लिए। अब यहां हमें परख करनी है कि कौन सी चीज यूजफुल है, कौन सी चीज नॉन यूजफुल है, उसको भाई फेंक दो। अब यहां उसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर। इसका निर्माण स्टेनलेस स्टील ने किया था। साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना, स्टेनलेस स्टील ने किया था। इसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतु, मानव कोशिकाओं की सहायता से कच्चे पदार्थ की विशिष्ट उत्पादों एवं एंजाइम आदि में परिवर्तन किया जा। कहने का मतलब कच्चे पदार्थ भले ही हो, परंतु उनको कैसे बनाएंगे, विशिष्ट उत्पादक वाला फंक्शन कौन बनाया जाता, बायोरिएक्टर के द्वारा बनाया जाएगा। विलोडन, दो प्रकार की ये बायोरिएक्टर, तो विलोडित होती है और एक विलोडन रिएक्टर सबसे ज्यादा काम में आने वाली बायोरिएक्टर है। पुनर्योगज प्रोटीन या वांछित डीएनए के वांछित जीन के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाता है, जीनों के कोशिकाओं की सहायता से उपयोग उत्पाद एंजाइम से संबंधित संवर्धन किया जाता है। कहने का मतलब बड़ी मात्रा के अंदर इसका फंक्शन तैयार किया जाता है। लवण आदि मिलावे जाते हैं, यानी कि जो फंक्शन है, देखो इसके लिए मुख्य रूप से पीएच का मान सही होना चाहिए, ताप होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, लवण आदि उपलब्ध करवाई जाती है ताकि अच्छा से अच्छा हमने को प्रोडक्ट मिल सके। विलोडित जो रिएक्टर सामान्य बेलनाकार होती है, वो कैसी होगी, बेलनाकार होती है, जिसमें आधा घुमावकार होने के कारण रिएक्टर अंदर से अंत्य वस्तु मिलाए जाने के। कहने का मतलब हो गया कि बेटा अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसका डायग्राम आएगा। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं उसके नियंत्रण को काम विगलित करवाने के लिए बुलबुलों के रूप में बायोरिएक्टर, देखो ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, ये अपने पास में एक फंक्शन है। एक रिएक्ट आपके किसकी है, जिस फंक्शन इस बायोरिएक्टर का बना हुआ है, ये फंक्शन किसका बना हुआ है, इस बायोरिएक्टर का। ऊपर हमने किसको लगा दिया, मोटर को लगा दिया। नीचे जीवाणु रहित, इसमें किसी प्रकार का जीवाणु नहीं है। यहाँ समुद्र तरल पदार्थ है जो यहाँ से बाहर की ओर आते हैं। अब यहाँ इस मोटर को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ एक फंक्शन है जो पीएच को कंट्रोल करता है, और यहाँ वाक निर्जीव के कारण जो आपके क्या चपटे, देखो ये फंक्शन इसमें क्या चपटे हैं, इनके जो घुमावदार हिस्से हैं इनके अंदर चपटे लगे हुए हैं। चपटने को लगने का मतलब वो मोटर जब ऊपर से घूमेगी तो घूमने के बाद में ये फंक्शन नीचे का पूरा सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होने के साथ में यहाँ से आपके जो फंक्शन होगा वो अधिक उत्पादन देगा। यहाँ कंडीशन दूसरे में क्या चेंज हो रही है कि भाई यहाँ इसकी स्थिति पहले से बेलनाकार है। दूसरे ये जब यहाँ फंक्शन ऊपर से मोटर घुमाओगे तो यहाँ से क्या निकलने वाले, बुलबुलों के जैसा फंक्शन निकालने वाला, जिससे इससे इतना उत्पाद आपको प्राप्त नहीं होगा। वैसे इसका कोई डिटेल नहीं पूछते हैं, डायग्राम जरूर याद रखना कौन सा होता है। एंड बेटा ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पोर्शन है जो खत्म होता है। अब इससे आगे प्रोडक्ट कौन कौन से वो अपन यहाँ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए भी बेटा मेरी डिटेल क्लास में आपको जाना होगा। कल के लिए आपको एग्जाम के हिसाब से बेटा बेस्ट ऑफ लक, और पेपर वैसे आपका अच्छा ही होगा, डोंट वरी। और जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए एक बार वो देखना, कुछ क्वेश्चन आएंगे, यदि कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हो सकता है मैं भी उनका आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, एंड जो कोई प्रॉब्लम है उसका भी आपका सॉर्ट आउट किया जाएगा। डन, गुड लक बेटा।